इलेक्ट्रीशियन के लिए एक मल्टीमीटर बहुत ही जरूरी उपकरण होता है जिसका यूज करके वो डीसी एसी पावर को माप सकता है या इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट होते हैं उनको अगर चेक करना है तो इसकी मदद से कर सकता है। तो इसीलिए अभी मल्टीमीटर का यूज एक इलेक्ट्रीशियन के लिए काफी फायदेमंद रहता है। अगर आप भी अपने लिए एक मल्टीमीटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक बेस्ट मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपको 5 सबसे बेस्ट मल्टीमीटर के बारे में भी बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक्यूरेसी को लेकर कि आप जो मल्टीमीटर ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीमीटर की मदद से हम जब भी एसी डीसी पावर को मेजर करते हैं या करंट को मेजर करते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी मैटर करती है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक्यूरेसी को देखना बहुत ही जरूरी है। मल्टीमीटर की एक्यूरेसी इसके रेजोल्यूशन और एरर परसेंटेज से पता चलता है। जितना हायर रेजोल्यूशन का मल्टीमीटर होगा और जितना उसका लोअर एरर परसेंटेज होगा वो मल्टीमीटर उतना ही एक्यूरेट होगा, या यूं कहें कि जो उसका मेजरमेंट होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। दूसरा पॉइंट आता है रेंज को लेकर कि आप कितनी हायर रेंज तक मेजरमेंट करना चाहते हैं। मोस्टली हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट तक की होती है और एसी सप्लाई होती है। इसी प्रकार अगर आप सोलर सिस्टम वगैरह का काम करते हैं तो वहां पे आपको डीसी पावर का भी मेजरमेंट करना पड़ सकता है। तो वहां पर आपको अलग अलग रेंज देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीसी के अंदर जितने भी सोलर पैनल लगते हैं वो कहीं पर सीरीज में लगते हैं, कहीं पर पैरेलल में लगते हैं, तो वहां पर उसकी रेंज अलग अलग होती है। इसीलिए आपको रेंज को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा रेंज वाला ही मल्टीमीटर लें जो कि हाई वोल्टेज और करंट को बड़े ही आसानी से मेजर कर सकता है। इसके बाद में पॉइंट आता है बैक लाइट का, यानी कि आप जो मल्टीमीटर लेना चाहते हैं उसके अंदर बैक लाइट का ऑप्शन होना चाहिए। काफी ऐसी जगह होती है जहां पर लाइट का जो सोर्स है वो ना के बराबर होता है या लाइट वहां पे ना के बराबर होती है, तो वहां पर लो लाइट कंडीशन के अंदर भी आप अच्छे से मेजरमेंट कर पाए, जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो आप डिस्प्ले के ऊपर आसानी से देख पाए। इसीलिए मल्टीमीटर के अंदर बैकलाइट होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर की जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कंटिन्यूटी टेस्टर का। आपके मल्टीमीटर के अंदर इनबिल्ट कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए और उसके अंदर बजर भी होना चाहिए, जिससे कि आपको ओपन सर्किट का बड़े ही आसानी से पता लग सकता है। इसके अलावा आपके मल्टीमीटर के अंदर डायोड कैपेसिटर टेस्टिंग का भी फीचर होना चाहिए, जिससे कि आप ऐसे कंपोनेंट को भी बड़े ही आसानी से मल्टीमीटर की मदद से भी टेस्ट कर पाएंगे। और अगर आपका काम टेम्परेचर से रिलेटेड रहता है तो आपके मल्टीमीटर के अंदर ये फीचर होना चाहिए जिससे कि आप टेम्परेचर को भी मेजर कर पाएं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं की मदद से आप एक सही मल्टीमीटर का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है जिससे कि आप एक अच्छी ब्रांड का मल्टीमीटर ले पाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। तो आपको ऐसी ब्रांड का लेना है जिसका नाम मार्केट के अंदर हो या आपके एरिया के अंदर उसकी सर्विस मिल सके, क्योंकि इनकेस अगर आपका मल्टीमीटर खराब हो जाता है तो भी आपको ब्रांड की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे अगर आपने अच्छी ब्रांड का मल्टीमीटर लिया होगा तो आप उसे इजीली रिपेयर या रिप्लेस करवा पाएंगे। इसी के साथ का पॉइंट है वारंटी को लेकर। आपको ऐसी ब्रांड का मल्टीमीटर लेना है जो कि ज्यादा से ज्यादा वारंटी प्रोवाइड करे। जो जितनी ज्यादा वारंटी प्रोवाइड करता है वहां पर आपको एश्योर होता है कि ये ब्रांड अच्छी है और आपको एक अच्छा मल्टीमीटर ही दे रही है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी रिव्यू देख सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन मल्टीमीटर मिलते हैं वहां पर अगर किसी ने परचेज किया है तो उसका रिव्यू भी वहां पे दिए जाते हैं। जिसका भी रिव्यू आपको अच्छा लगता है, जो जेन्युइन रिव्यू लगता है, वो आप मल्टीमीटर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट मल्टीमीटर के बारे में जो कि आप अपने जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मल्टीमीटर रहते हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग मल्टीमीटर ही बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है थेमिस्टो का THM98 डिजिटल मल्टीमीटर। ये बेसिक काम के लिए है जिसके अंदर आप AC DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड और कंटिन्यूटी टेस्टर जैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर DC करंट को भी मेजर कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो लगभग 800 रुपए में फिलहाल ये अमेजोन पर मिल रहा है और 4.4 की रेटिंग इसे मिली हुई है। तो काफी अच्छा ये मल्टीमीटर है। किसी को बेसिक यही मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए एक परफेक्ट मल्टीमीटर रहने वाला है। इसके बाद में आता है काइविट्स का डिजिटल क्लैंप मीटर। तो इस क्लैंप मीटर में आप AC DC करंट को भी माप सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर काफी फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको NCV का फीचर मिलता है, होल्ड का फीचर मिलता है, बैकलाइट का फीचर मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी बड़ी दी गई है। इसके अलावा मेजरमेंट के मामले में आप टेम्परेचर को भी इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। तो जिसको टेम्परेचर तक को भी मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है वो इसका यूज कर सकता है। और इसके अंदर आप 600 एम्पीयर तक के करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइस की बात करें तो लगभग 3900 रुपए में ये फिलहाल आपको अमेजोन पर मिल जाएगा और 4.1 की रेटिंग इसे मिली हुई है और अभी 10,000 से भी ज्यादा रेटिंग इसे मिल चुकी है। तो ये भी एक परफेक्ट मल्टीमीटर होने वाला है। इसके बाद में आता है STC इंस्ट्रूमेंट CM 2030 डिजिटल AC क्लैंप मीटर।
और ये 1000 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, लेकिन ये डीसी एम्पेयर को मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ एसी करंट को ही मेजर कर सकता है। और इसके अलावा डीसी एसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, डायोड और कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग 1345 रुपए में फिलहाल अमेजोन पर मिल रहा है और 4.1 की रेटिंग इसे भी मिली हुई है। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली और काफी अच्छा एक मल्टीमीटर होने वाला है। इसके बाद में आता है सिग्मा इंस्ट्रूमेंट डिजिटल एसी क्लैंप मीटर। ये भी एसी क्लैंप मीटर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भी आप सिर्फ एसी करंट को मेजर कर सकते हैं। और डीसी करंट को मेजर करने के लिए जो स्पेशल पहले हमने काइविट्स कंपनी का बताया है उसी में कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एसी मेजर होता है। तो जिसको सिर्फ एसी करंट को मेजर करने की आवश्यकता पड़ती है वही इन क्लैंप मीटर का यूज कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एनसीवी का भी फीचर मिलता है, डायोड और रेजिस्टेंस मापने का फीचर मिलता है और कनेक्टिविटी टेस्टर की तरह भी ये काम करेगा। डायोड और रेजिस्टेंस वगैरह भी आप इजीली इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। एसी डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 1250 रुपए के करीब ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा और 4 पॉइंट की रेटिंग इसे मिली हुई है। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसको सिर्फ एसी करंट वगैरह मेजर करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है, यानी कि काइविट्स कंपनी वाला जो 3900 रुपए में मिलता है वो आप नहीं ले सकते हैं, बजट के अंदर लेना चाहते हैं, देन आप सिग्मा डिजिटल एसी डीसी TRMS क्लैंप मीटर ले सकते हैं, जो कि हमने भी लिया है। इसके अंदर आप एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं और इसकी हमने एक्यूरेसी वगैरह चेक की है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। बाकी इसके अंदर होल्ड का फीचर मिलता है, बैकलाइट का भी फीचर मिलता है और ये हमें मिला है लगभग 2000 रुपए में। लेकिन अगर आपको ये कंपनी पसंद है तभी आप इसे परचेज करें, अदरवाइज इसके अलावा भी काफी अच्छे ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको काइविट्स का बताया था, अगर आपको उतना बजट नहीं है देन आप थेमिस्टो THM90 मॉडल ले सकते हैं। ये डीसी एसी करंट को भी मेजर करता है और ट्रू RMS डिजिटल क्लैंप मीटर है, जिसके अंदर आप 600 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक फीचर होते हैं कंटिन्यूटी के और ACDC वोल्टेज के, वो सभी इसके अंदर मिलेंगे। होल्ड का भी मिलेगा, एनसीवी का भी फीचर इसके अंदर मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो ये 3000 रुपए में फिलहाल अमेजोन पर मिलने वाला है और 4.4 की रेटिंग इसकी दी गई है। और सबसे लास्ट में अपना आता है वारटेक डिजिटल क्लैंप मीटर, लेकिन ये भी एसी करंट को मेजर करने वालों के लिए है। इसके अंदर आप 1000 एम्पियर तक का एसी करंट मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको एनसीवी का भी फीचर मिलेगा, होल्ड का, बैकलाइट का, ये सभी फीचर इसके अंदर मिलने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो 1750 रुपए में फिलहाल ये अमेजोन पर मिल जाएगा। तो ये थे बेस्ट मल्टीमीटर जो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको डीसी करंट भी मेजर करना है तो आप काइविट्स का और थेमिस्टो का और सिग्मा वाला ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ एसी करंट मेजर करना है देन आप दूसरे हमने जो बताए हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको एसी करंट वगैरह मेजर नहीं करना है देन जो हमने सबसे पहले आपको काफी सस्ता एक थेमिस्टो कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर बताया है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई और भी अच्छा मल्टीमीटर मिलता है तो उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट मल्टीमीटर जिनका उपयोग आप अपने काम के लिए कर सकते हैं। अगर इनके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।